तो आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन की हम डेरिवेशन करने वाले हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आपका बहुत बार इसी प्रकार के क्वेश्चंस भी कभी आ जाते हैं। तो पहले हम ग्राफिकल मेथड, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि ग्राफ क्या होते हैं। प्लॉटिंग बड़ी ही सिंपल है, एक्स और वाई। इस एक्स की जगह यहाँ टाइम हो सकता है, यहाँ स्पीड हो सकता है। अगर फिर हम इनको प्लॉट करें तो ये जो एरिया आएगा ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ, स्पीड इंटू टाइम, जैसे हम उसका एरिया निकालने को बोला था मैंने। तो अभी अभी मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये सारी चीज़ें ग्राफ में कैसे हम प्लॉटिंग मैंने दिखा दी, और जो एरिया होता है ये किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर या डिस्टेंस के बराबर, ये मैंने आपको बताया है। तो अब हम अपनी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन पे आते हैं। एक्सेलरेशन के बारे में भी आपको मैंने बताया था। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन मैंने आपको बोला था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन t2 माइनस t1। कौन सा टाइम टेकन है? जितना वेलोसिटी को चेंज होने में लगा। तो फिर मैंने आपको बताया था कि अगर एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो t1 0 होगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो हम बोल सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t2 माइनस 0। ये भी मैं आपको बता चुका था। तो फिर आप देखिए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ v2 बाय माइनस v1 डिवाइड बाय t2 इज इक्वल टू a। तो a t2 इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ ले लूँ v2 माइनस v1 और a t2 प्लस v1 इज इक्वल टू v2। तो v इज इक्वल u प्लस ए टी। इसको अगर फाइनल वेलोसिटी है v2 है, ये इनिशियल वेलोसिटी है तो u, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि u प्लस ए टी इज इक्वल टू v, या v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, u प्लस ए टी। ये इक्वेशन आपने देखी होगी अर्लियर क्लासेस में। तो ये हमारे पहले इक्वेशन की डेरिवेशन होगी। मैंने इससे पहले भी दिखाई, जस्ट टू रिपीट मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये u इज इक्वल वी प्लस ए टी हम यूज़ करने वाले हैं। इधर मैंने क्या किया, जो मेरा v2 था इसको मैंने रिप्लेस कर दिया v से या फाइनल वेलोसिटी से, और v1 जो मेरा था उसको मैंने कहा इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। तो अब हम v और v की जगह v और v नॉट यूज़ करने वाले हैं। v नॉट और v, बड़ा ही सिंपल है। बस मैं आपको नोटेशंस दूसरी बता रहा हूँ और इसमें कुछ नहीं है। अब ये इक्वेशंस हम एक करके डिराइव करेंगे। बड़ी ही आसान इक्वेशंस है, जो मैंने आपको ग्राफ्स बताए हुए हैं उन्हीं में से ये हमें डिराइव करनी है। इसके बाद मैं इंटीग्रेशन का मेथड भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले सिंपल आप तो हम इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या करने वाले हैं कि जो v2 है या फाइनल वेलोसिटी, उसको सिंपली v से डिनोट करेंगे, और जो इनिशियल वेलोसिटी है या v1 उसको हम v बार से, v नॉट से डिनोट करेंगे। ये दो चीज़ें अब मैं नोटेशन यूज़ करने वाला हूँ, ये फॉर फाइनल और ये फॉर इनिशियल। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ अपनी इक्वेशन को जो मेरे पास थी, u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी, या जो मैंने निकाली थी यहाँ पे ए टी प्लस वी वन इज इक्वल टू वी टू। तो वी वन हो गया हमारा इनिशियल, तो मैं लिखूंगा वी नॉट प्लस ए टी इज इक्वल टू वी। तो ये मैं अब यूज़ करने वाला हूँ। तो वी नॉट से आपको समझ आना चाहिए कि ये इनिशियल है, और वी से आपको समझ आना चाहिए कि ये फाइनल है। बड़ा ही सिंपल है, सिंपल। अगर आपको याद होगा जीरो पुट किया था तो एवरेज एक्सेलरेशन से हमने पहली इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर दी। ये होगी हमारी डेरिवेशन फॉर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम सेकंड इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो चलिए, सेकंड इक्वेशन की डेरिवेशन भी बड़ी सिंपल है। इसको हम ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे। तो देखिए, ये फॉर एग्जांपल हमारा ग्राफ हो गया, और ये हमारा ओरिजिन है 0, ये हमारा टाइम t है, और यहाँ से हम वेलोसिटी को प्लॉट करेंगे। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी v, और इनिशियल वेलोसिटी होगी v नॉट। तो हम बता रहे हैं कि टाइम जीरो पे इस ग्राफ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी टाइम जीरो पे है v नॉट।
टाइम 0 यहाँ हम ले रहे हैं, ये टाइम कुछ भी हो सकता है, ये हमारा 10 पीएम भी हो सकता है। ऐसे कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना है कि टाइम 0 क्या है, कि कोई टाइम ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं, कोई एक इनिशियल टाइम हम ले रहे हैं, क्योंकि ऑरिजिन पे 0 है, ठीक है? ये वैल्यू दिया हुआ है हमने टाइम को 0। तो अगर रियल लाइफ में हम इसको देंगे तो ये कोई टाइम हो सकता है, 10 पीएम, 1 पीएम या 0 एएम। जैसे 0 एएम को क्या बोलते हैं? 12। इसको 00 भी पढ़ा जाता है। हाँ, फिर आता है, इसलिए आता है फिर 1 2 3, फिर वापस जाता है 24 आवर सिस्टम में, इसको हम 00 भी बोल सकते हैं। चलिए छोड़िए, इस पे हम नहीं जाते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी। टाइम 0 पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट। टाइम 0 पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट। टाइम t पे मैंने आपको ग्राफ प्लॉट दिखाया है, तो ये कहाँ पे प्लॉट होगा? यहाँ पे। हमारे पास 2 पॉइंट क्या आ गए? 0 और v। तो प्लॉट कहाँ पे करूँगा मैं? पहले दूंगा 0 पे और v पे, यहाँ पे मैं प्लॉट करूँगा। समझ में आ रही है बात? मेरे दूसरे 2 पॉइंट क्या है? सिंपल ग्राफ प्लॉटिंग पे समझिए। दूसरा मेरा पॉइंट है फाइनल वेलोसिटी v और टाइम t। तो सॉरी, टी और टाइम वी, ये मुझे और प्लॉट करने हैं। तो कैसे प्लॉट करूंगा? टाइम यहाँ से टी है, यहाँ से फाइनल वेलोसिटी ये है, तो ऐसे यही मैंने आपको भी सिखाया है ग्राफ्स में, कि ऐसे हम प्लॉट करते हैं। तो ये हो गया 0 वी नॉट, ये हो गया टी और वी। सिंपली हमने प्लॉटिंग कर दी। अगर ये नाम बदल के यहाँ पे 0 टी के बदले 1 और 2 होता, यहाँ पे भी अगर 1 और 2 होता, तो ये कैसे आ जाता? हमने पहले प्लॉट किया था 0, सॉरी हमने पहले प्लॉट किया था 1 1, देखिए 1 1, और उसके बाद हमने प्लॉट किया था 2 2, देखिए 2 2। अगर ये नाम बदल के मैं 1 2 रख देता, तो बड़ी ही सिंपल प्लॉटिंग है। इस प्लॉटिंग को देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, यही ग्राफ हम यूज करते हैं इसमें। तो उसके बाद अब देखिए, ये पहले यहाँ पे वेलोसिटी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ गई वेलोसिटी इस टाइम में, ठीक है? इस पूरे टाइम में जो 0 टू टी टाइम लगा, वेलोसिटी यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ गई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो ये एरिया है, ये आपको निकालना है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये एरिया आप दो तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ तो आपको कोई पता होनी चाहिए शेप स्क्वायर की, जैसे कि मैंने इंटीग्रेशन में बताया था, स्क्वायर हो, सर्कल हो, कोई ट्रायंगल हो या कोई रेक्टेंगल हो, तो आप उसका सिंपली फार्मूला यूज करके एरिया निकालें, या तो आप मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यूज करेंगे। पहले हम सिंपल मेथड से यूज करेंगे। इसको हम एक ट्रायंगल में बांटते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगल टाइप आ गया, यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल आ गया। तो इन दोनों का अलग अलग एरिया निकालेंगे, तो ये बीच वाली हमें पता आ जाएगी कि ये चीज़ क्या है। या तो हम सिंपली इंटीग्रेशन करेंगे, और वैसे भी हम निकाल सकते हैं, वो इसके बाद हम करेंगे। तो पहले हम सिंपली इस ट्रायंगल को देखते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस ट्रायंगल का ये वाला चीज़ क्या है? 0 टू टी, तो यहाँ पे इसकी जो बेस होगी वो टी के बराबर होगी, ठीक है? बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे ये डुप्लीकेट हो रही है, ये और ये सेम है। और अब जो ये पार्ट है, यहाँ तक v है, यहाँ तक v इनिशियल है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक v इनिशियल का वैल्यू, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक v फाइनल का। तो अगर मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? v माइनस वी नॉट, तो ये चीज़ आ जाएगी मेरी v माइनस वी नॉट, ठीक है? ये मेरी आ जाएगी v माइनस वी नॉट, ये बीच वाली चीज़। तो मैं अब इस ट्रायंगल का एरिया इजीली बता सकता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट या ऑल्टीट्यूड। तो बेस मेरी क्या है यहाँ पे? टी, तो 1/2 ऑफ टी, और हाइट क्या है मेरी? वी माइनस वी नॉट, ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? तो ये मेरे पास आ गया, वी माइनस वी नॉट इज इक्वल 1/2 ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। बड़ा ही सिंपल है। आई होप कि यहाँ तक समझ आया होगा कितना सिंपल है। तो इसके बाद हम देखिए, और एक मैं आपको सिंपल चीज़ बता सकता हूँ। अभी मैंने आपको पहली इक्वेशन ऑफ मोशन दिखाई थी, तो वो क्या थी? u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी, या u के बदले मैंने आपको ऐसे हमेशा लिख देना, ताकि v और v नॉट में कंफ्यूज ना हो। u के बदले मैं लिख सकता हूँ v नॉट, क्योंकि इनिशियल है, प्लस ए टी इज इक्वल टू वी, ठीक है? तो ए टी इज इक्वल वी माइनस वी नॉट, है कि नहीं?
यहाँ पे भी v माइनस वी नॉट है, तो इस v माइनस वी नॉट के बदले में ये at पुट कर सकता हूँ कि नहीं? तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा 1/2 ऑफ at इंटू जो अपना t था यहाँ पे, ठीक है। अपना t जो था वो मैंने यहाँ सिंपली लिख दिया, और इस v माइनस वी नॉट के बजाय मैंने ये पुट कर दिया यहाँ पे at का वैल्यू। तो ये एरिया मेरे किसके बराबर आ गया? जो ये एरिया है, ये मेरा एरिया आ गया बराबर जो ट्रायंगल का एरिया था 1/2 ऑफ at स्क्वायर, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल का एरिया देखते हैं, इस रेक्टेंगल का एरिया देखते हैं वापस जाके। इस रेक्टेंगल का, इसकी बेस भी सिंपल है, टी है, इसकी भी बेस, और यहाँ से लेके यहाँ तक जैसे मैंने कहा था वी नॉट है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा? वी नॉट इंटू टी, ठीक है कि नहीं? तो रेक्टेंगल का एरिया देखते हैं, बेस यहाँ भी सेम है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना रेक्टेंगल का एरिया, तो बेस यहाँ पे टी है और लेंथ इसकी है वी नॉट। वी नॉट के बदले यहाँ मत, सॉरी वी नॉट के बदले क्या बोल सकते हैं? इनिशियल वेलोसिटी भी। तो ये पूरी जो मैंने आपको बोला था इससे पहले भी कि ये जो पूरा चीज़ है ये क्या है? यहाँ से वेलोसिटी है, यहाँ से टाइम है, तो ये पूरी चीज़ को हम डिस्प्लेसमेंट ही बोलेंगे। मैंने आपको इससे पहले अच्छे से समझाया था क्यों। जब मैंने इससे पहले दूसरे ग्राफ की एग्जांपल दी थी, यहाँ पे ऐसे छोटा सा ग्राफ लिया था, ये वेलोसिटी रखी थी, टाइम तो फिर प्रूव करके बताया था कि इसका एरिया आएगा v इंटू टी, तो v इंटू टी तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, इसीलिए ये चीज़ डिस्प्लेसमेंट है। ये मैंने इससे पहले भी समझाया था। तो अब देखिए, तो इस का एरिया आएगा v नॉट इंटू टी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये पूरा एरिया आ रहा है, ठीक है, ये पूरा एरिया आ रहा है, यही तो डिस्प्लेसमेंट है, ये पूरा एरिया जो हम निकाल रहे हैं। इसको मैं एक्स से डिनोट करता हूँ डिस्प्लेसमेंट को, जैसे कि मैंने अर्लियर क्लास में बताया हुआ है। तो ये किसके बराबर आएगा? वी नॉट इंटू टी, या एरिया ऑफ ट्रायंगल वी नॉट इंटू टी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल और ट्रायंगल प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन डिराइव होगी। बड़ा ही सिंपल था। फिर से मैं आपको रिपीट करके बताता हूँ मैंने क्या किया। मैंने एक ग्राफ देखा, इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो वी नॉट थी एट टाइम टी इज इक्वल जीरो पे, तो यहाँ पे प्लॉट किया वी नॉट और टाइम टी इज इक्वल जीरो। दूसरी फाइनल वी थी एट टाइम टी, तो यहाँ पे प्लॉट किया, तो इनको जोड़ा, यहाँ पे मेरे पास एक इस तरह की फिगर आ गई ग्राफ पे। इसका मुझे एरिया निकालना था, इसको मैंने दो हिस्सों में बांटा। ये जो दो हिस्से थे, एक तो ट्रायंगल बन गया यहाँ पे और यहाँ पे रेक्टेंगल। ये पूरा एरिया मुझे पता है कि डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, तो इसीलिए मैंने इसको बांटा ताकि मैं इसका एरिया अलग निकालूं, इसका एरिया अलग निकालूं, तो इनको ऐड करके डिस्प्लेसमेंट होता है। वही मैंने किया, मैंने ट्रायंगल का एरिया निकाला यहाँ पे, ये साइड वी माइनस वी नॉट थी, बड़ा ही सिंपल है, ग्राफ पे देख के आपको आ जाएगा। और ये यहाँ से यहाँ तक टी था, इन दोनों का मैंने एरिया निकाल के आपको दिखा दिया कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव होगी, x इज इक्वल इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। याद रखिएगा, ये सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन के लिए वैलिड है, ये सारे केसेस जो हम निकाल रहे हैं। तो अब हमारी फाइनल इक्वेशन आती है, जो हमारी लास्ट वाली इक्वेशन है, वो भी बड़ी ही सिंपल है। अब हम करते हैं अपनी लास्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। अब हमारी है थर्ड इक्वेशन, वो भी बस इसी को हम थोड़ा थोड़ा सा चीज़ें इसमें यहाँ वहाँ करके ये इक्वेशन निकालते हैं। तो हम अपनी थर्ड इक्वेशन करते हैं। थर्ड इक्वेशन भी बड़ी सिंपल है, मैं आपको दिखाता हूँ। हमें पता है पहले कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हमें पता है, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी तो एवरेज वेलोसिटी होती है v प्लस वी नॉट बाई टू। ये नाइन्थ का है फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि v इज इक्वल एक्स अपॉन टी, या v इंटू टी इज इक्वल एक्स। अब जो ये v है यहाँ पे वेलोसिटी को हम एवरेज वेलोसिटी से रिप्लेस करते हैं, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसकी डेरिवेशन सिंपल है, v की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, v प्लस वी नॉट बाई टू इंटू टी,
इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए यहाँ पे हमारी जो पहली मोशन थी u प्लस ए टी इज इक्वल, जो पहली इक्वेशन थी, इज इक्वल वी। u की जगह u नॉट प्लस ए टी इज इक्वल वी, है ना, इनिशियल प्लस, ये तो प्लस वी, ठीक है। तो यहाँ पे t को अलग निकालिए, तो हमारे पास आ जाएगा v नॉट माइनस वी इज इक्वल, या हम दूसरा चीज करते हैं, हम इसी v को वहां लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ए टी इज इक्वल वी माइनस वी नॉट। ए सॉरी, हमें t चाहिए, तो t आ जाएगा हमारा v माइनस वी नॉट बाई ए। तो इस t को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ, तो v प्लस वी नॉट बाई टू, टी की जगह वी माइनस वी नॉट डिवाइड बाई, क्या आएगा, a इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट या x, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है कि नहीं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या है, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई टू ए इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट। तो आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। इतना सिंपल था, फिर से रिपीट करता हूँ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की हमें ये पता है हमें कि वेलोसिटी v प्लस वी नॉट बाई टू के बराबर होती है। सिंपल वेलोसिटी की डेफिनेशन v इज इक्वल एक्स बाई टी। तो यहाँ हम v को v बाहर से रिप्लेस करेंगे क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये बड़ा ही सिंपल है, डेरिवेशन एग्जाम में आती है वैसे, तो बड़ी ही सिंपल है ये। अगर आपको नहीं भी आती है, सेकंड डेरिवेशन से भी आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। ये दोनों डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए यूनिफॉर्म के केस में। तो आप सेकंड इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, थर्ड इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। तो अब हम हमारी इक्वेशन थ्रू ग्राफिकल मेथड